सुबह देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरें। हर खबर जो आपके काम की। आप भदोही जिले की खबरों से रहेंगे बाखबर। बस देखने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए अब रुक करते हैं भदोही जिले की खबरों की ओर। कांवरिया लेन में तेज रफ्तार बाइक घुस गई। हादसे में 3 कांवरिया सहित कुल 5 लोग घायल हुए हैं। मामला औराई के नटवा हाईवे का है। कांवरियों के घायल होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बताया जाता है कि जौनपुर के सुल्तानपुर निवासी महेश चौहान, भैयालाल चौहान व सभी चौहान नामक कांवरिया पैदल कांवड़ लेकर काशी की तरफ कांवरियों के लिए आरक्षित लेन से जा रहे थे। तभी इसी लेन में प्रयागराज के सराय इनायत अमरसा निवासी पिंटू नामक बाइक सवार घुस गया। तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे कांवरियों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों कांवरियों सहित बाइक पर सवार पिंटू व उसके बाइक पर बैठी सोनी नामक महिला घायल हो गई। कांवरियों के घायल होने की सूचना मिलते ही औराई पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सभी घायलों को सीएससी औराई में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। हादसे के बाद अफरा तफरी फैली रही। भदोही शहर के रामरायपुर में मौजूद एक निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद एक युवती की मौत हो गई। युवती के परिजनों ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। नई बाजार इलाके के गुलौरा रसूलपुर निवासी मोहम्मद वकील ने बताया कि उनकी 22 वर्षीय पुत्री मीनू के पेट में दर्द उठा था। रामरायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में ले गए थे, जहाँ मौजूद डॉक्टर मुन्ना अंसारी ने पित्त की थैली में पथरी बताते हुए ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी। ऑपरेशन करने के बाद उनके पुत्री को दर्द काफी बढ़ गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मोहम्मद वकील ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर जब सत्यम न्यूज ने इस बात की जानकारी लेने रामरायपुर स्थित हॉस्पिटल पर पहुंचा तो वहां मौजूद स्टाफ द्वारा बताया गया कि मुन्ना अंसारी सहित कोई भी मौजूद नहीं है। कालीन नगरी भदोही जनपद में धूमधाम से सावन शिवरात्रि मनाया गया है। श्रवण शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है और यह दिन पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। सावन शिवरात्रि पर जहां भदोही जिले के शिव मंदिरों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी, वहीं दुर्गागंज बाजार के समीप हनुमान मंदिर तालाब पर मेले का आयोजन किया गया था। सावन शिवरात्रि पर आयोजित इस मेले में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। दुर्गागंज बाजार के हनुमान मंदिर के समीप सजे इस मेले में जमकर जलेबी की बिक्री हुई है। इसी तरह कोयराना के सिमरात नाथ धाम व ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए शिव भक्तों की कतार देखी गई। सुरियावा के छनौरा गांव से 9 जुलाई को एक जत्था जल चढ़ाने के लिए बाबा बैजनाथ धाम गया हुआ था। इसी जत्थे में छनौरा गांव के 57 वर्षीय रामू साकेत भी मौजूद थे। बाबा बैजनाथ धाम जल चढ़ाने के बाद रामू साकेत बाबा बासुकीनाथ धाम जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। साथियों के साथ रामू साकेत कतार में लगे हुए थे, तभी अचानक सीने में दर्द उठा और गिर पड़े। आनन फानन में छनौरा से गए साथी रामू साकेत को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस के जरिए शव जब सुरियावा के छनौरा गांव पहुंचा तो गांव के लोगों सहित परिजनों में कोहराम मच गया। रामू साकेत के साथ दीपक भोजवाल, संजय गौतम, मेवा विश्वकर्मा, सचिन गौंड, गुलाब चौहान जैसे लगभग 12 साथी जल चढ़ाने के लिए सुरियामा से बाबा बैजनाथ धाम के लिए 9 जुलाई को रवाना हुए थे। कांवरिया का शव छनौरा पहुंचा तो कोहराम मच गया। औराई के खमरिया नगर पंचायत के इंटरलॉकिंग सड़क पर पुलिस चौकी के दलालों की सह पर बेखौफ अतिक्रमण किया जा रहा है। योगी राज में भी चौकी थानों पर दलाली का खेल जारी है। चौकी थानों पर दलाली करने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। ऐसा आरोप है खमरिया मधईपुर के वार्ड नंबर 13 निवासी सूबेदार का। कहा कि वर्ष 2016 में 8 फीट चौड़ी गली में इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब इस इंटरलॉकिंग के ऊपर छत बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण का खेल खमरिया पुलिस चौकी पर दलाली करने वाले एक मुस्लिम दलाल के सह पर किया जा रहा है। विरोध करने पर शिकायतकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। औराई तहसील दिवस पर सूबेदार ने शिकायती पत्र सौंपा है। उधर सीओ औराई ने मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
भदोही जिले में रात हुई बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत उधवा के बनपुरवा में आकाशीय चिर्री गिरने से खेत में मौजूद 4 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि भेड़ पालक तूफानी पाल गंभीर रूप से झुलस गए हैं। गंगापुर चक हरिवंश भटान निवासी राम नरेश राधेश्याम व तूफानी पाल गांव के समीप उधवा बनपुरवा के एक खेत में लगभग 400 भेड़ लेकर रखवाली कर रहे थे। रात में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। राम नरेश व राधेश्याम अपने घर भोजन करने चले गए थे, जबकि तूफानी पाल भेड़ों के साथ खेत में मौजूद थे। इसी दौरान आकाशीय चिर्री गिरने से जहां 3 भेड़ों की मौके पर मौत हो गई, वहीं भेड़ पालक तूफानी पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पशु डॉक्टर व हल्का लेखपाल पहुंचे थे। घायल तूफानी पाल का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। ग्रामीणों ने भेड़ पालक को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पेयजल की किल्लत को लेकर खमरिया नगर पंचायत कार्यालय पर मोहल्ले वासियों ने जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया है। नगर पंचायत इलाके के संजय कुमार, अमन कुमार मौर्य, मुकेश यादव, अनिल आदि ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि 10वीं की बारी में लगा ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर 5 दिनों से जला पड़ा है, जिसमें 10वीं की बारी मुकुंदपट्टी, मनौवीर जैसे मोहल्लों में पेयजल संकट घरा गया है। पेयजल की बढ़ती विकराल समस्या को लेकर मोहल्ले के लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया है और जल्द से जल्द जले ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर को ठीक कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के कंसापुर के कांसीराम आवासीय कॉलोनी में दबंगों का आतंक इस कदर कायम है कि आवंटी भयभीत है। कॉलोनी की रहने वाली पुष्पा ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 14 जुलाई की रात लगभग 20 लोगों की संख्या में पहुंचे दबंगों ने कई लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगे। विरोध करने पर गाली गलौज दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस के जाने के बाद दबंग फिर पहुंच गए और उत्पात मचाने लगे। आवंटियों ने शिकायती पत्र देते हुए कांसीराम कॉलोनी में पुलिस तैनाती की मांग की है। भदोही जिले में शिक्षा सुधार को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की कसरत जारी है। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने शनिवार को विद्यालय का निरीक्षण किया है। बीएसए के निरीक्षण में भारी खामियां पाई गई हैं। बीएसए ने भदोही विकासखंड के सर्रोही कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया है। कायाकल्प द्वारा कराए गए कार्यों में जहां खामियां मिली हैं, वहीं विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति 50% पाई गई। विद्यालय में पुस्तक पड़ी हुई थी, छात्रों के बीच वितरण नहीं किया गया था। बीएसए ने प्रधानाध्यापक, पुस्तक प्रभारी व एनपीआरसी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। बीएसए ने कहा कि जब तक विद्यालय में 70% तक छात्रों की उपस्थिति नहीं हो जाती, तब तक वेतन भुगतान पर रोक रहेगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के संसारापुर बरकोट गांव में कैलाश नाथ दुबे नामक व्यक्ति के मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी व जेवरात उठा ले गए हैं। चोरी की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। कैलाश नाथ दुबे ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य गर्मी के चलते छत पर सोए हुए थे। रात में चोर मकान में घुसे और 4 कमरों का ताला तोड़कर नकदी सहित जेवरात उठा ले गए हैं। सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे तो ताला टूटा व कमरे में बिखरे सामान को देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई है। ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर औराई ब्लॉक के झौवा के ग्रामीणों से लाइनमैन घूस मांग रहा है। घूस न देने से मार्च से बस्ती अंधेरे में है। नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। झौवा सरोज बस्ती के अनिल पासी, राजन पासी, मुन्ना पासी, बनारसी पासी, राकेश पासी का कहना है कि बस्ती में सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण किया गया था। मार्च महीने में 16 केवीए का लगा ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर इलाके के विद्युत कर्मी 5000 रुपया घूस मांग रहे हैं। घूस न देने पर आज तक जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जिससे सरोज बस्ती अंधेरे में है। बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। भदोही औराई मार्ग के सर्रोही मुरवा पुल बमनौटी ढाबे के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा पलट गया।
ऑटो रिक्शा में चालक सहित कुल 4 लोग सवार थे। ऑटो रिक्शा पलटते ही हड़कंप मच गया। ऑटो रिक्शा सररोही बाजार से औराई की तरफ जा रहा था। तभी सररोही पुल बमनौटी ढाबे के समीप अचानक पलट गया। ऑटो रिक्शा चला रहे औराई के जितेंद्र गौतम सहित ऑटो में सवार महाराजगंज के संदीप पाल, आकाश पाल व औराई के ही पंचदेव सरोज को मामूली चोटें आई हैं। ऑटो रिक्शा सीधा कर सभी औराई की तरफ रवाना हो गए। सुरियावा ब्लॉक के ग्राम सभा उगई का पूरा में मूलभूत सुविधाओं का अकाल है। ठप पड़े विकास कार्य व ग्राम सभा की बदहाली पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिले के मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। ग्राम सभा उगई का पूरा के गोपाल नाथ, हरगेन बिंद, विक्की बिंद, रवि रामकरण जैसे रहवासियों का कहना है कि ग्राम सभा पूरी तरह बदहाल हो चुका है। सामुदायिक शौचालय तो बना है लेकिन मात्र 4 घंटे खोला जा रहा है, जिससे लोग बारिश के इस मौसम में खेत खलिहान में शौच जाने को मजबूर हैं। पंचायत भवन का निर्माण कार्य 2 वर्षों से चल रहा है, अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। सड़क के नाम पर गांव की सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। जल निकासी की व्यवस्था बदहाल है। संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है लेकिन गांव में भीषण जल जमाव है। बदहाल सड़क पर राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गांव का विकास ठप पड़ा है। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने गांव की बदहाली दूर किए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सीएमओ कार्यालय से गायब समरसेबल पंप व कुरैया के ईश नारायण उर्फ बाबा सिंह के घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर पुलिस के मुताबिक जोरई नहर पुलिया के समीप वाहन चेकिंग के दौरान जोरई निवासी राकेश उर्फ निधि यादव व शिवरामपुर निवासी प्रदीप यादव उर्फ सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से सीएमओ कार्यालय से चोरी हुआ समरसेबल पंप सहित कुरैया निवासी ईश नारायण उर्फ बाबा सिंह के घर से चोरी किए गए जेवरातों को बरामद किया गया है तथा घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। भदोही तहसील में आयोजित तहसील दिवस में रघुनाथपुर से बनवासी समाज के लोगों ने पत्र देते हुए आवास दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए महेंद्र बनवासी, पप्पू, वकील इंदिरा निर्मला ने कहा कि जिस कच्चे मकान में उनका परिवार रह रहा है वह काफी जर्जर हो चुका है। हल्की बारिश के बीच भी मकान का हिस्सा गिर रहा है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राम प्रधान बजट का रोना रो रहे हैं, जबकि डूडा का कहना है कि अब सरकार आवास नहीं दे रही है। बनवासी समाज के लोगों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि अगर आवासीय योजना नहीं मिला तो कभी भी उनका कच्चा मकान धराशायी हो सकता है और परिवार के कई लोगों की जान जा सकती है। गौ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत औराई पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर घेराबंदी करते हुए एक ट्रक से बाबूसराय के समीप 18 पशु बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जबकि मौके से 3 तस्कर भाग निकले। भागे तस्करों की गिरफ्तारी के लिए औराई पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार तस्कर प्रतापगढ़ के रामपुर का शुभम यादव है, जबकि फरार तस्करों में प्रतापगढ़ के शिव कुमार यादव, प्रयागराज के मुजफ्फर व वाराणसी के धनंजय कुमार शामिल हैं। तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष औराई नागेंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार व अखिलेश सिंह मौजूद रहे। चौरी इलाके के डोमनपुर निवासी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि मुख्यालय के रिकॉर्ड रूम में गांव की भूमि आरक्षित करके दर्ज है, जिसमें पंचायत भवन, स्कूल व औषधालय के लिए दर्ज है, लेकिन इस भूमि पर अवैध रूप से कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। गांव की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग करते हुए ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र सौंपा है। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने डाक के जरिए प्रधानमंत्री को एक पाती भेजी है और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। महिला शिक्षक संघ की भदोही ब्लॉक अध्यक्ष फरखंदा खान के नेतृत्व में पहुंची महिला शिक्षकों ने भदोही डाकखाने से पीएम को पाती भेजी है। कहा कि कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। प्रधानमंत्री को पाती भेजते हुए उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। इस मौके पर संगीता मौर्य, अग्र पूजा मौर्य आदि महिला शिक्षक मौजूद रहीं।
जलभराव जैसी समस्याओं से जूझ रहे किसानों ने एक बार फिर अभोली ब्लॉक के सरायभाव सिंह रामलीला मैदान में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि इस बार किसानों को आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। कहा कि जलभराव से गंगा रामपुर, टेमा, गौरा, सरायभाव सिंह, हरिकरनपुर, सरायहोला के किसानों के हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाती है। जलभराव की समस्या से छुटकारा पाने की मांग को लेकर लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। किसानों ने कहा कि इस बार आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। प्रदर्शन करने वालों में जिलाध्यक्ष शालिग्राम यादव सहित राजेंद्र पाल, मनीलाल, श्यामधर, नागेंद्र पांडे आदि किसान नेता मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हिम्मतपुर बकुचिया की रहने वाली कुमारी देवी नामक महिला की पिटाई कर दी गई है। घायल महिला का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। कुमारी देवी ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए रात करीब 9 बजे मोहल्ले के ही एक व्यक्ति पर गाली गलौज देते हुए मारपीट का आरोप लगाया है। घायल महिला का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया। मुहर्रम जैसे पर्व को लेकर भदोही कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक का नेतृत्व सीओ भदोही भुवनेश्वर पांडे, इंस्पेक्टर अजय सेठ व चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी कर रहे थे। बैठक में मुहर्रम कमेटी के सदस्य, ताजियादार भदोही व नई बाजार के दोनों समुदाय के धर्मगुरु व गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ डिजिटल वॉलंटियर मौजूद रहे। सीओ भुवनेश्वर पांडे व इंस्पेक्टर अजय सेठ ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मुहर्रम पर किसी भी नए परंपरा की शुरुआत करने की इजाजत नहीं होगी और न ही रास्ता बाधित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ताजिया के रास्तों से विद्युत तारों को हटाए जाने व साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया है। सभी से आपसी भाईचारे के साथ पर्व को सकुशल संपन्न कराने की अपील की गई है। बैठक में जमील नेता, भाजपा सभासद प्रदीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले 16 सूत्री मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ज्ञानपुर स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई है। संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे की अध्यक्षता में पहुंचे शिक्षकों व संघ के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर श्रीनाथ पांडे, सुशील कुमार, गणेश, अजय सिंह आदि शिक्षकगण मौजूद रहे। हुनर है तो कद्र है के नारों के साथ विश्व युवा कौशल दिवस पर भदोही शहर के फत्तूपुर ITI कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यदेव दुबे के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई थी। यह रैली ITI कॉलेज से डुडवा धर्मपुरी तक गई थी। उसके बाद रैली पुनः कॉलेज में पहुंचकर समाप्त हो गई। ITI कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यदेव दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विश्व युवा कौशल दिवस पर रैली निकाली गई है, जिसका उद्देश्य है कि हर छात्र कोई न कोई हुनर जरूर सीखे। प्रधानाचार्य ने जागरूकता रैली में मौजूद बच्चों से कहा कि शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन में एक लक्ष्य अवश्य रखें और किसी न किसी कौशल में अपना हुनर बनाएं। जागरूकता रैली में योगेंद्र यादव, मनमोहन सिंह, महेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा भदोही तहसील पहुंचा था। मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र उप जिलाधिकारी भदोही को सौंपते हुए 5 मांगे रखी हैं। पत्र सौंपते हुए रामजीत यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि भूमिहीन दलित परिवार को बंजर जमीनों पर कृषि व आवास आवंटन दिया जाए, मोड़ फीडर से नियमित विद्युत आपूर्ति की जाए, खाद बीज को सस्ती करते हुए किसानों के लिए किसान आयोग गठित करने की मांग की गई है। पत्र सौंपने वालों में राम गेना, आरती देवी, सूबेदार सोहन लाल आदि मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के खरकसेन पट्टी निवासी दशरथ प्रजापति भदोही तहसील में आयोजित तहसील दिवस पर पहुंचकर अधिकारियों को एक पत्र सौंपा है। कहा कि एक व्यक्ति से उसका जमीनी विवाद चल रहा है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच विपक्षी लगातार फोन पर धमकी दे रहे हैं। दशरथ प्रजापति का कहना है कि विपक्षी कह रहा है कि मुकदमा लड़ना बंद कर दो, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। शिकायती पत्र देते हुए दशरथ प्रजापति ने जिले के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया था।
भदोही तहसील में मंडलायुक्त डॉक्टर मधु कुमार स्वामी, डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने फरियाद सुनी है। इसी तरह औराई तहसील में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, एसडीएम योगेंद्र कुमार साहू व सीओ यूपी सिंह व ज्ञानपुर तहसील में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह व एसडीएम आकाश कुमार ने फरियाद सुनी है। भदोही तहसील में 53 मामले पहुंचे थे, जिसमें से 8 का निस्तारण हुआ है। औराई तहसील में 66 में से 8 का निस्तारण, ज्ञानपुर तहसील में 32 प्रार्थना पत्रों में से 12 का निस्तारण हुआ है। इसमें से अधिकतर कई ऐसे फरियादी पहुंचे थे जो पिछले कई तहसील व थाना दिवसों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मामलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। खबरें अच्छी लगे तो अपनों के बीच शेयर करते हुए लाइक, कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें